इसी से मेरा मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं हम, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं फिर आपको एक बात करता हूँ। मेरे ख्याल से शायद आप ये सवाल पूछेंगे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना बहुत जी जी, टफ टास्क है टास्क है, बिल्कुल बिल्कुल और है। इसलिए हिंदू समाज के लोग उससे भागते हैं। हाँ, क्योंकि एक आकार शायद नहीं है ऐसी कुछ। आपकी भावना है हाँ इस प्रश्न हाँ के पीछे। मैं एक आपको समानांतर स्टडी देता हूँ। जी। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म जिसकी लोग प्रैक्टिस करते हैं कौन सा है? इस्लाम है। हम्म। क्रिश्चियनिटी के बाद जिस धर्म को सबसे ज्यादा लोग जिसमें दीक्षित हैं या जिसके अनुयायी हैं, यदि वो धर्म उसको शब्द प्रयोग किया जा सकता है तो किसी के लिए भी, हालांकि वो सब संप्रदाय हैं, धर्म तो एक ही होता है, मानव धर्म, जी, लेकिन चलती भाषा में हम उन्हें धर्म कह धर्म कह लेते देते हैं। हैं। और यदि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, हम्म कौन सी सगुण उपासना करते हैं जी? हम्म सगुण उपासना नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, हम्म लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। क्यों है? मैं कैसे है? मैं आपके पहले इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि सगुण उपासना ही हो सकती है, निर्गुण उपासना टफ टास्क है। इसको इस्लाम ने गलत साबित किया है। भारत के लोगों ने, भारत के धर्माचार्यों ने जो प्रैक्टिस हम कभी निर्गुण उपासना को लेकर के अपने लोगों को कराया करते थे, उसको तोड़ दिया, उसको ब्रेक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने तमाम विषयों पर हमसे बात की, आपने स्टूडेंट्स को लेकर खासकर बात की, उनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए इस बारे में बात की, और जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में आपने बताया, ये वाकई में सोचने वाला विषय है। और मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा जिस जिस विजन के साथ मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे भी जानना था। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिनको आर्य समाज के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए मुझे जानना था और मेरे ज़रिए से उन तक भी ये बात पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद भावना जी, आपने अपने दर्शकों से बात करने का अवसर उपलब्ध करवाया, और इस आग्रह के साथ कि ये आर्य समाज का 150वां स्थापना वर्ष है। ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ है, जो अमर ज्योति भी है, सत्यार्थ प्रकाश, वो मानवता का एक एजेंडा है। और जब तक वो ग्रंथ है, कोई ना कोई मानव को, कोई ना कोई दिमाग को वो एनलाइटन करता रहेगा, प्रकाशित करता रहेगा। समाज में, धर्म में, विकास में आने वाली जितनी बाधाएं हैं, उन सबको एड्रेस करता है ऋषि दयानंद का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। आप भी पढ़िए और बाकियों को भी प्रेरणा जी करिए। बिल्कुल आपके सभी बिल्कुल। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, जी। धन्यवाद।